ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण हमें अपने स्वयं की उन्नति करने के लिए कुछ धारणाएं। वर्तमान समय प्रमाण स्वयं की उन्नति करने के लिए कुछ धारणाएं, क्योंकि वर्तमान समय स्वयं की उन्नति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संगम युग चल रहे हैं। जिन्होंने स्वयं के संस्कारों को बदला, व्यवहार को बदला, उनकी स्थिति शक्तिशाली बन सकती है। और संगम युग में जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने स्थिति को शक्तिशाली बनाए हैं वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। उसके सामने भविष्य में भी अनेक भक्तों की लाइन लगेगी। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को बना दो, स्वयं की उन्नति के तरफ ध्यान दो। जो स्वयं की उन्नति करता है भविष्य में उसका पद ऊंचा होता है। इसलिए वर्तमान समय स्व उन्नति करने का अटेंशन। लेकिन स्वयं की उन्नति हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। क्यों आते हैं? क्या भूले हमारे से होते हैं? वो भूले हमारे से ना हो जाए, आज से हमें अटेंशन देना है। हम सभी चाहते हैं मैं अपनी उन्नति करूं, स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाओ, अवस्था को अच्छी बनाओ। लेकिन फिर भी क्या कारण हो जाते हैं? हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, हमारी स्थिति में पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं। तो सबसे पहला विघ्न है देहभान का विघ्न। जिसके जीवन में देहभान आता है, पुरुषार्थ करते करते देहभान में आते हैं, उनकी अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा ये आत्मा का पाठ कितना पक्का करा था, लेकिन फिर भी हम इस मूल लेसन की तरफ ध्यान नहीं देते। ये हमारा मूल लेसन आत्मा का, ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा अभिमानी स्थिति। इसके बिना जो हम लक्ष्य हमारा देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, मुक्ति में चले जाना, यहां से विकर्म को विनाश करना, सबका आधार है आत्मिक स्थिति। जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं है ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, असफल बन जाएंगे। क्योंकि माया हमारा दुश्मन है। ये दुश्मन कैसे वार करता है? देहभान में लाता है। जहां देहभान आया, काम आ गया, क्रोध आया, सारे विकार जागृत हो गए। इसलिए माया से बचने का सेफ्टी का साधन है आत्म अभिमानी स्थिति। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे क्या करो? आत्मा समझो। सीता के सामने रावण आता है, वो माची जला कर रखती है, तिल्ली जला कर रखती है। इसी तरह मेरी तिल्ली सदा जली रहे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में मारा तो क्या हो गया? रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी कभी काम का गला काट रहे हैं, महीने दो महीने बाद फिर, जैसे बाबा ने कहा ना, आज बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मारी। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई तुम्हारी चटोगी। महीना 2 महीना मेहनत करते हैं, फिर कोई संस्कार के वश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि देहभान आया। देहभान सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध बात के बात है। और आज हमने इतनी मेहनत करनी चाहिए इस स्थिति के ऊपर, ये मेहनत नहीं करती।
और इसके कारण जीवन में असफल बन जाते, पुरुषार्थ में विघ्न आते। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल बातें जो मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने की, उसके तरफ आज के ब्राह्मणों का ध्यान कम है। इसलिए आत्म अभिमानी की मेहनत, बिल्डिंग बनाया जाता है, आधा खर्चा उसके फाउंडेशन में जाता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह आत्म अभिमानी फाउंडेशन है, 84 जन्म का फाउंडेशन है। जिन्होंने कंजूसी की, मेहनत नहीं की और सेवा करने में लग गया और बातों में लग गया, आंधी तूफान आएगी, माया का फेल हो जाएंगे। अगर मैं बार बार विघ्नों के वश होता हूं, स्थिति बिगड़ते हैं, ये आपका ध्येय बना है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत जो करता है, उनकी स्थिति मजबूत होती है, उनको सच्चा सुख मिलता है। बाकी और बातों में नहीं। जब सारे ज्ञान का सारा है सोल कॉन्शियस बनना, आत्म अभिमानी बनना। जो 4 विषय बाबा ने दिया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए आत्म अभिमानी बनने के लिए। इसलिए अगर स्थिति को, अवस्था को मजबूत बनाना है तो इस पुरुषार्थ पर ध्यान देना, क्योंकि इस स्थिति से आंखें खुली हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। देखते हुए न देखने की अवस्था, वो एवरेडी अवस्था है। उसको डर नहीं, भय नहीं। कहीं कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, उसको फल भी नहीं आएंगे। इसी तरह जिसने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, ये गुण रूपी फल नहीं आएंगे। फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, पेड़ लगाने का पुरुषार्थ करते। इसलिए ये आत्मा के ऊपर मेहनत करो, तब अवस्था मजबूत बन जाएगी, निरंतर योगी बन जाएगी। ये आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरंकारी बनना, सोमान में रहना। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, तुम्हारी गाड़ी शरीर गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो जैसे दुनिया में गाड़ी को रात को कहाँ लगाते हैं? गैरेज में, और ड्राइवर उसके अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी अपने शरीर पे गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को बेड पर रखना है, गैरेज में रखना है, बेडशीट कवर डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो, सोने के लिए ऊपर जाओ। लेकिन हम सोते कहाँ? गाड़ी के अंदर सोते। इसीलिए दूसरे दिन सारा दिन बेबान ही रहेगा। इसीलिए आत्म अभिमानी का अभ्यास, जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहते। भूत कहाँ रहते हैं? अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत प्रवेश करेंगे। भूत डरता है लाइट से। इसलिए आत्म अभिमानी बनना, इससे स्थिति मजबूत, शक्तिशाली रहेगी। दूसरी बात है, अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, अवस्था का अच्छी बनाना है, स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, दूसरी धारणा है पर चिंतन की बातों से बचना। जो सारा दिन किसी के दोष देखता है, गुण देखता है, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि उस व्यक्ति की भी भूल नहीं है, क्योंकि हर एक को अपना अपना स्क्रिप्ट मिला है, डायलॉग मिले, सब अपने अपना अनुसार कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी को देख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक दिन साकार मुरली में एक बात आई थी, कभी कभी बाबा कहते हैं ये ड्रामा को तो बदलना चाहिए, ये लोग देवता बनेगा, ये देवता बनेगा, इसके संस्कार ऐसे। फिर कहते हैं नहीं, ये तो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हर एक का पार्ट, कोई दासी बनेंगे तो दासी से हम राजा का व्यवहार कैसे ये करेंगे? तो आज हमें भी किसी के दोष नहीं देखने। दोष देखने से मुरली की पॉइंट बुद्धि में नहीं रहेगी। जो किसी का परिचिंतन करता है, बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ,
उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है वैसे है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे, वो ऐसा करता है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से जाओ। भगवान से प्यार करना है तो भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, इसलिए मुझे दोष नहीं देखने। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी हंस के ऊपर। हंस आता अंदर बाहर सोच, हंस आता नीर अलग कीर अलग, दूध अलग पानी अलग, कंकड़ अलग मोती अलग। जो ज्ञान में चलने के बाद दूसरे की अच्छाई देखता है, बुराई को छोड़ देता है, वो है हंस। और जो ऐसा हंस बनेगा, सारा दिन अच्छाई देखता है, उसके दिमाग में सरस्वती अर्थात ये ज्ञान की अच्छी अच्छी चिंतन मंथन चलेगा, पॉइंट बुद्धि में रखेगी। नहीं तो कईयों को मुरली सुने, बाहर गए, ओम शांति, खत्म। पूछेगी आज की मुरली क्या थी? बड़ा अच्छा था पॉइंट, वरदान बताओ, बहुत अच्छा था, प्रश्न उत्तर था, बहुत होता, दिमाग से खिसक गया। क्यों? दूसरे के दोष देखने का आदत है। इसलिए हमें पर चिंतन से बचना। कई कहते मेरा मनन चिंतन चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि पर चिंतन करने की आदत है। इसलिए मुझे पर चिंतन से बचना। कई तो क्या करेंगे, पीछे से बुराई करेंगे किसी की, और अचानक जो जिसकी बुराई करे वो आए, क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिट्ठियां बनाकर मैंने डाली। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे खुद के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसके चिटके हैं। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को खोल करके रखना, बीच में हाथ डालना, और मेरे अंदर क्या बुराई है उसको परिवर्तन करना, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो, पीछे का थैला आगे किया, मैंने दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, खोल दिया, हाथ डाल के देखता, अच्छा। अब कहता है फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं, अच्छा है मैं सावधान हो गया। फिर उन बातों को दूसरों को भी सुनाता है, बुला बुला करके। अब दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर भगवान के पास कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो थैले दिया उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते किसी लिए आते, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। बच्चे तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, उन्नति करना चाहते हो, बस दूसरे की बुराई को पीछे रखो बस, और अपनी बुराई को क्या करो। लेकिन हम बाहर जाकर के ये ऐसी है, वो ऐसा है, और आपको अगर कोई कहेगा आप नहीं मैं ठीक, उसके कारण ऐसा हुआ, मन अपनी बुराई को क्या रखते हैं पीछे। और यही आज हमारी उन्नति न होने का कारण है। पर चिंतन पतन की जड़ है। 84 जन्मों की सीढ़ी देखे है ना, देखे सभी ने? सीढ़ी चढ़ने के लिए, उतरने के लिए कितना समय मिलता है? उतरने के लिए 5000 साल। उसी सीढ़ी को चढ़ना है कितना जन्म है? हाँ, एक जन्म। एक जन्म तो सबको एक जन्म थोड़ी मिला हुआ है, किसी को 10 साल, अभी 88 साल तो पूरा हो गया, तो 88 साल अभी कोई ज्ञान में आएगा तो उसको तो 10-12 साल मिलेंगे। और उसी 10-12 साल में फिर भी ऊपर चिंतन करता रहेगा, थोड़ा योग भी लगाता रहेगा, चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा, उतर नीचे रहेगा, ऊपर तक थोड़ी पहुंचेगा। इसलिए मुझे अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो सीढ़ी में नीचे उतरू। पर चिंतन किया, सीढ़ी उतर गई,
थोड़ा सा ही अमृत वाला के सीढ़ी ऊपर गए, ऊपर चढ़ गए, यही करते रहेंगे। इसलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही, उतरना नहीं है। इसलिए पर चिंतन से पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा, यहां ज्ञान में नहीं रह सकेगा। आप लोगों को तो सबको रहना है ना, या जाना है बीच में। बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? वो उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देख लिया, भावना खराब की, चला गया। उसको लगता है मैं नहीं सेंटर पर जाऊंगा, सेंटर बंद होने वाला है। बाबा कहते हैं तुम एक चला जाओगे, वहां यहां 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यह आश्रम बंद होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अब किसी की भी या ब्रह्म, कई कहते तो बाबा ने चुने हुए बच्चों की भी अवगुण देखते हैं, पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है, पता नहीं इसको कोई अक्ल ही नहीं है। अरे भगवान से हम होशियार रह गया। इसलिए ये परिचिंतन की माया खतरनाक है, जो आपकी उन्नति करने नहीं देती। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलते हैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं, एक छड़ी देता हूं। कहा कि एक छड़ी देता हूं, जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी मना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये चेयर तो आजकल खाली रहते हैं, ये कहाँ गया? सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी खुद होकर के उनके घर में पहुंचे। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा आजकल कोरोना काल चल रहे हैं, आजकल बच्चों की परीक्षाएं, आजकल थोड़ा बारिश का मौसम है, आजकल ऐसे कुछ ना कुछ बहाना बनाता। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और खुद की पूरी काली। आपने काली देकर के शर्म की, सिर झुकाए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते करते इतनी बच्चे वो तो निकल जाएंगे। अगर तुम मेरे को देख करके यहाँ नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोर नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। हम भी रोज आते आते हमारी जो पतित आत्माएं पावन बनती हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते, फलानी बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगड़ेगी, या ना बंद करेंगे। फिर बहने फोन करके भाई जी क्या हुआ? नहीं जी भाई जी हमको तो थोड़ा काम है आजकल, थोड़ा। ये है परिचिंतन। इसलिए बाबा कहते किसी के दोष नहीं देखो, परिचिंतन से बचना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, सभी आंखें खोल करके सुन रहे, मैं देख रहा हूं कई उनके तो आंखें बंद हो रहे। माया कहते ये माउंट आबू से कहां से भाई आया, मेरा इतना अच्छा राज्य इसके ऊपर चल रहे हैं, अगर ये बातें सुनेंगे तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसलिए आकर के संजीवनी बूटी, आलस की संजीवनी बूटी ये करते। फिर कहीं तो अमृत ऊपर से मिला, ऐसा कर रहा है, अमृत सामने में दे रहा, ऊपर नहीं दे रहा। ताली बजाओ अच्छी तरह, ताली बजाओ सब, जोर से बजाओ। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, क्योंकि मेरा तो लास्ट में कौन कौन सुनता है उसके तरफ ध्यान है। ठीक है, जिसको आलस आता है उठ करके थोड़ा जा करके पानी डाल के आऊं, क्योंकि एक सोएगा तो उसको वाइब्रेशन दूसरे के तरफ जाएगा।
ठीक है, अटेंशन से सुनना, कितनी महत्व की बातें ये। पूरा मुरलियों के सार में आपको बता रहा हूं, टोटल मुरली में यही बातें आते हैं। आत्मा समझो, परचिंतन नहीं करो, मैं कोई अलग से नहीं क्लास कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी क्यों है। तीसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती, स्वयं की उन्नति करने के लिए हम क्या करें, अवस्था अच्छी बनाने के लिए क्या करें, श्रीमत को फॉलो करो। जो श्रीमत को फॉलो करता है वही स्वयं की उन्नति कर सकता है। तो आप लोग लखीमपुर वाले हैं, वैसे तो लकी है, कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत को फॉलो करते बताओ। हर एक का अलग अलग है, अपना अपना बताओ, 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। हाँ हाँ बताओ खुद कितना परसेंटेज आप तक बाबा के श्रीमत को फॉलो करते हैं आज तक। हाँ कितना कितना पूरा मतलब 100% परसेंटेज बताना कितना, 100%। चलो और भाई लोग बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं। 2-4 जन बोलो, पता तो चलेगा क्लास का क्या कर रहे हैं। 75 अपना, हाँ और मत है बताओ 75। और बताओ भाई लोग इधर। हाँ आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं, अमृत वाला करना, मुरली रोज सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाते, ये सब बातों को हम क्या समझते हैं, श्रीमत की गहरी परिभाषा है। अगर आपने अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते हो कि आधे मार्ग कट हो, आपने तो आप उसको पूरा मार्ग देंगे। अब समझो आंखें खुली भी हैं लेकिन बुधिर भी आंख से परमधाम परमात्मा नहीं देख रहे हैं, तो भी मार्ग कट हो। मुरली सुनी लेकिन मुरली से पहले आधा घंटा योग नहीं किया, तो भी मुरली के मार्ग कट हो गया थे। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली प्रमाण चले नहीं, सुनने तक रखी, तो भी मुरली के मार्ग कट हो गए, नहीं मिले। केवल सुनने का एक मार्ग मिला 10 में से, और हम उसको समझते हैं पूरा मार्ग दे देते नहीं। ये है आध्यात्मिक ग्रामर। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग कट। अब चेक करो कितने कान से वेरत पर चिंतन सुना, मार्ग कट। बैच नहीं पहना, मार्ग कट। यूनिफॉर्म में नहीं आया, मार्ग कट। चुहा को मिली हल्दी के गाती, कहता मैं पंसारी बन गया, व्यापारी बन गया। ये है ज्ञान की गहराई। समझो किसी ने एक सेंटेंस लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। पढ़ने वाला क्या कहेगा, रॉन्ग है। हिंदी पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग है, आधा मार्क कट हो गया उसका। क्यों, ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आप केवल कर्म करते हैं उसको मार्क दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कर्म हर कर्म विधि से करना, तब टोटल मार्क मिलते हैं उसको। ये है श्रीमत। लेकिन हम श्रीमत को फॉलो क्यों नहीं करती, लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, वहां जब माता की क्लास में आते हैं तो क्या करेंगे, घूंघट लेकर के बैठेगी, वहां प्रथा है ऐसी। अभी कुछ साल पहले मैं शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज के पास खड़ा था, 10-12 साल पहले की बात है। एक माता जी, कुछ राजस्थान की बहुत सारी माता आई थी सेवा करने के लिए, तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। तो जैसा उसका फोन लगा, घूंघट लेकर के बात कर रही थी। फोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी आप ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। 500 माउंट आबू से, अबरोड से 500 किलोमीटर जयपुर पड़ता है। अब 500 किलोमीटर से हमने कहा माता जी ससुर जी ने वहां देखा तो नहीं आपसे, बहू ने माउंट आबू जाकर के बिगड़ गई, ये लिया ही नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। घूंघट क्यों लेते हैं? रिस्पेक्ट। इसी तरह ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतने लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? वो ससुर जी कोई लोक लाज नहीं कर रहा, ये जन्म की ससुर जी की। इसीलिए लोक लाज करने एक बाबा की करो किसी, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो
क्या बोलते हैं, सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए श्रीमत को फॉलो करना, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी वो स्वयं की उन्नति करता है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं, कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता आता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा वो करके आया नहीं करके, बोले तुम चिल्लाते रही, मैं यहीं थी। अच्छा जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा था और तुम गंदा हो क्या है। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा में हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बच्चा आत्मा समझना, परिचिंतन नहीं करना, ये मुरली और कुछ नहीं। मम्मी ने आज क्या करने के लिए बोला और मम्मी ने क्या मना किया, हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते। जब शाम को आएंगे मुरली जो कहा सवेरे उससे विपरीत करके आते हैं। और जब शाम को आते हैं, जैसे बच्चा शाम को मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करते हैं। मम्मी जैसे किचन से देखते हैं, बाबा भी ऊपर से खिड़की से देखता है परमधाम के, मैंने जो उसको कहा करके आया नहीं करके बोले तुम चिल्लाते भी नहीं। फिर कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। प्यार दोनों तरफ से होता है। इसलिए अगर मेरा योग नहीं लगता, अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, बाबा प्यार नहीं कर रहे हैं, आपके श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, कौन हो, बच्चे हो। तो माया हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते, जब वो भाई बहन का कहना नहीं मानता, बाप का कहना नहीं मानता वो भाई, तब बहन थप्पड़ मारने में कम नहीं करती। कहते भैया ज्यादा होशियारी करेंगे, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह माया बहन भी हमारे जीवन में थप्पड़ क्यों मारते हैं, विघ्न क्यों डालते हैं, क्योंकि हम बाप के श्रीमत प्रमाण नहीं चलते। अमृत वाले 3-4 दिन मिस करेंगे, माया करके थप्पड़ मारेंगे कि क्या तुम ज्यादा होशियारी कर। जिस दिन माया विघ्न आया, माया ने थप्पड़ मारी, अब चेक करो 3-4 दिन जरूर नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए उसी दिन गाल पकड़ करके माया बहन के सामने प्रतिज्ञा लो, सॉरी माया बहन मैंने से गलती होगी, आज से नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। जो श्रीमत प्रमाण चलता है वही अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, न मन मत, न जन मत, न पर मत। हनुमान सीता के पास जाता है, सीता बालों में सिंदूर लगाती है, कुमकुम लगाती है, तो कहता है कि माता जी क्या लगा रहे, कहते सिंदूर लगा रहे, क्यों। इसे राम जी खुश हो जाते हैं, उसको लगता है तिलक लगाती है, राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे दुकान में जाता है और एक सिंदूर की बोरी लेके आता है और पूरा रगड़ रगड़ लगाता है। तो हम राम जी कहा हनुमान जी तुम क्या लगा क्या, कहते सिंदूर, क्यों, कहते सीता माँ के पास गया, वो एक तिलक लगाती थी और पूछा कि क्यों लगा, आप खुश हो जाते, मैं कितना लगा क्या खुश हो जाऊं। उनको ये आई लोकलाज आई, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, मुझे समाज निकाल देगा, मेरा शरीर भद्दा सा नजर आएगा। सोचा तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से बाबा खुश हो जाता है, उसके लिए लोकलाज नहीं करनी है। लोकलाज करते करते कहां पहुंच गए। इसलिए मुझे जो ईश्वरीय नियम संयम जो मिले है उसको पालन करना है, और वो अपनी स्वयं की उन्नति करता है, उनकी अवस्था अच्छी बनती है। सीता के जीवन में सीता कमजोर क्यों बनी, क्यों बनी, जबकि लक्ष्मण ने कहा कि भाभी आप बाहर नहीं जाना, हम बाद में देख लेंगे, आप सिर्फ इस रेखा के अंदर रहो। लेकिन एक साधु आया, और साधु आया तो क्या समझते, ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इस श्रीमत में क्या मिला रे, मन मत। और बाहर आई, रावण उठा कर लेके गया। इसी तरह हम भी किसी का हमारे घर में जाते हैं, कोई घर में आता है तो क्या कहेंगे, 10-12 साल इनके घर में आए, 10-12 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे ना, ये क्या मिला है श्रीमत में,
अब उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान, इसलिए ऐसे कर्म करो जिसमें भगवान राजी हो जाए। इसलिए मन मत से छोड़ना। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? थोड़ा सा थाली तो बजाय ढीले ढाले लग रहा है सर मेरे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो उनका चेहरा देख करके मेरे को लग रहा है कि शायद मैं जबरदस्ती सुना रहा हूँ, अब वो नींद ही कर रहे हैं। ताली बजाने से तो उनका सहयोग मिलेगा, बेचारा उठ जाएगा, वो दो चार शब्द सुनेगा। तो पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात बताई पर चिंता से बचना। तीसरी बताई, और उसके लिए छड़ी वाली कहानी, तैले वाली कहानी। और तीसरा बताया श्रीमत को बनाना। चौथी बात है, अगर हम अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, 3 बातों को अंडरलाइन करो। एक, अमृत वाला अच्छी तरह करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली यहां सेंटर पर आकर के सुनना। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करेगा उनकी स्थिति शक्तिशाली। पहली बात, अमृत वाला चित्र करना। दूसरी, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना मुरली सुनने से पूर्व। और तीसरा, रोज की मुरली क्लास में आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा विधि पूर्वक, वो स्वयं की उन्नति अपने आप कर सकता है, उसकी अवस्था अपने आप अच्छी बन जाएगी। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन उठता है? अच्छा, इतने उठते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए। अमृत वाला आप योग कर रहे थे, आपका किसी ने वीडियो बनाया और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के अमृत वाला का आपका वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, स्थिति क्या पावरफुल बनेगी। और हम गिनते कि इसमें अमृत वाला किया, अरे भाई कैसी किया? फिर कहते पता नहीं, सारा दिन मेरे को विघन आया, गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि अमृत वाला आप ठीक नहीं बैठे थे। इसलिए केवल उठना, बेड से उठ करके वहां बैठना, ये थोड़ी योग है। समझो कोई मेहमान को घर में बुला, मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनका ही काम था, और दरवाजा बंद किया। फिर वो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला आया। नहीं प्लीज वापिस आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, कुंडा लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, फिर दोबारा वापिस चला जाएगा। फिर तीसरी बार फिर फोन करो, आ जाओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। अब मैं जब भी आता हूँ, दरवाजा बंद करके बैठते अंदर। इसी तरह अमृत वाला हम उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देकर के दरवाजे खिड़की बंद। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोरी, भगत हमसे आती हो गया। इसलिए आंखें खोल, प्रैक्टिकल बदलो। आपके साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो बाबा बेचारा भोला है, कितना बिजी है अमृत वाला, और हम उसको बुलाते, प्यार से आता है, और आकर के हम क्या करें? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान आया, बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। हो गया क्या? फोन क्यों किया था? अब वो बोलो तो सही। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे, आप कब तक देखना है, फिर देखते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको क्या लगेगा? शायद मैं आने के बाद ये डिस्टर्ब हो गया, इनको कहीं जाना होगा। कई बार जब मैं क्लास कराता ना, कोई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते, हम समझ गए कि इनका कोटा पूरा हो गया, मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जाने का टाइम हो गया, इसलिए तो घड़ी देख रहे हैं।
इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, अमृत वाला अच्छी करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई पर जाकर के। इसलिए अटेंशन से। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन किया, क्या कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, वह अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़े। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाया करो। कहता है अलार्म तो 4-5 लगाता हूँ, सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए तो परमधाम में ऊपर जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसीलिए डिस्टेंस बहुत है। इसलिए देखो कैसे कैसे। इसलिए अटेंशन से बैठो अमृत। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है? आप लोग दिखाई पड़ता है? कौन कौन अमृत वाला अनुभव करते कि बाबा हमारे घर में रोज आए? दिखाई पड़ने के लिए क्या चाहिए? होश में बैठने की जरूरत है। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ाए और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, वो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? राजा हूं। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते हैं। देखो अभी तो क्या बजे 8 बजे झूम रहे, तो अमृत वाला पता नहीं क्या होगा। क्यों नींद आती? नींद आने की कुछ कोई दवाई लेता तो नींद आती, क्योंकि आजकल उसमें अल्कोहल होता है। दूसरी कार कोई दवाई भी नहीं लेता तो भी नींद आती। क्यों? बोझ है सिर पर, बोझ नहीं उतरा। इसलिए कोई पुण्य का काम करो जल्दी, कभी ब्रह्मा भोजन खिलाओ, कुछ तो करो तो गठरी कम हो जाएगी, तो नींद नहीं आएगी। तीसरी नींद आती है, कदर नहीं है सामने कौन बैठा है। अगर प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए और नींद में आप चाय बन देंगे और इतना नशा चढ़ेगा प्रधानमंत्री जी कभी ना आने वाले को जाना है, कितना यादगार पल। इसी तरह पढ़ाने वाला कौन है? बाबा कहते याद करो, तब नींद नहीं आएगी। और नींद क्यों आते हैं? सारा दिन जो निगेटिव सोचता है, वेरा सोचता है, जिसका मन थक जाता है उसको भी नींद आती है। निगेटिव सोचने से मन भारी होता है। तो चेक करो मेरा कारण क्या है और उसका निवारण करो। कईयों को उसको भी नींद आते हैं जो बाबा जो कहता है उस प्रमाण नहीं चलते हैं। जैसे कोई मम्मी ने बेटे को कहा कि बच्चे ये करके आना, लेकिन बच्चा गलतियां करके आता है। जब मम्मी के सामने आएगा बच्चे का सिर कैसा होगा? ऐसा तिरछा देखेगा। मम्मी समझ जाती है इसने। जब इसी तरह हमको भी बाबा जो बोलता है वो करके नहीं आते, तो जब योग में बैठेंगे ऐसा बैठेंगे, बाबा समझ जाता है कि आज सारा दिन उसने भूले की है। इसलिए अटेंशन से बैठ। तो अमृत वाला अच्छी। दूसरा क्लास कितना बजे होता है? हाँ 6:30 से 6:30। और योग कितना बजे चलता है? ये योग चलता ही 6 बजे। पहुंचते कितने? मैं देखा आया था तो बहुत कम थी। उसके बाद जैसे मुरली दौड़ कर गए। और बहाना क्या बने कि बारिश है। बारिश तो रोज चले, बाबा ने प्रबंध दिया ना, ये छाता लेके चलो। इसलिए हमें प्रबंध करके बहाना नहीं बनाना है। 1-1.5 घंटे की तो पढ़ाई है। क्लास के पहले आधा घंटा योग जरूरी है। आप धान बोते हैं तो पहले क्या करते हैं? खेती को तैयार करते हैं ना। बिना खेती को तैयार करके बो के आ जाओ, बीच में जाओ नहीं, फिर निकालने के लिए जाओ, कुछ मिलेगा? इसी तरह ये ज्ञान के बातें डालना है दिमाग में। पहले हल चलाओ, अर्थात दिमाग को तैयार करो, एकाग्र करो। जो सारा दिन कल जो बुद्धि इधर उधर भटकी है, कुछ ये हुआ है, वो सब इसलिए आधा घंटा योग करके मुरली सुनना है। लेकिन वो योग भी कई क्या करते हैं, आएंगे समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते देखा कि भात करेले की सब्जी बड़ी अच्छी है आज मार्केट में, कोई दुकान है रास्ते में,
सोचे कि चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचे कि मुरली सुनेंगे, योग करके जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, वो भात करे, लेकिन सब्जी कैसे लेंगे? फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो पड़ा हुआ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर तो दूध रखा था, मैंने शायद गैस को कम किया था या बंद किया, कम किया बंद, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो योग का टाइम पूरा हो। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह आज तो ये जल्दी आए थे, आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? भात करेला वाला योग, वो छोले वाला योग, बाबा वाला योग था ही नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो अवस्था अच्छी कैसी बनेगी? सारा दिन फिर देह अभिमान आएगा, कमियां दिखाई पड़ेगी, कमजोरी आई, कर्मों में योग नहीं होगा, क्योंकि योग अपने अच्छा। इसलिए योग करते समय ये चीजों के, जैसे कोई घर में मेहमान बैठा है, मेहमान बहुत सालों के बाद आया, माँ उससे बात करे और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा टाई का है, मम्मी मेरा किताब का है, ठहर जाओ बोले मैं बात करे बाद में देखूंगी, क्योंकि मेहमान मत हो गए, बच्चा तो रोज की बात है। इसी तरह आज भगवान परमात्मा जिसे हम बात करें, जिसे ये उसी समय ये सब्जी ये क्या है? इसलिए अटेंशन से बैठना, और जितना अटेंशन से योग, मुश्किल से संगठन का योग कब मिलता है हमको? कब मिलता है? क्लास के पहले योगी संगठन का है, बाकी तो सारा दिन शाम को घरों में करते हैं। मैंने देखा कल तो इंटरनेशनल योग था, तो मैंने सोचा कि बहनों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बिना बोले आप लोग आएंगे, लेकिन कई जगह ये कि कोई कर रहा था योग, इंटरनेशनल योग कल किसने किसने किया? कहाँ? घरों में किया? हाँ, घरों में थोड़ी किया जाता है योग, कहाँ? सेंटर पर। महीने का योग संगठन में होता है, घरों में अब क्या वो जमा नहीं हुआ आपका। यहां जो करते हैं उसी का ही जमा होता है। कई कहते दूर है, दूर तो क्या, आजकल बच्चे इस कोने से उस कोने में पढ़ने के लिए जाते हैं, ट्यूशन के लिए कितना दूर जाते हैं। इसलिए संगठन विश्व, मुझे लगता है इस महीने में एक बार तो होता है, रोज थोड़ी होता है। संगठन का योग कभी मिस नहीं करना। एक तो क्लास के पहले वाला योग मिस नहीं करना है, और थर्ड संडे का कभी मिस नहीं करना, और वो यहाँ करके यहाँ करना है स्पेशल। मोबाइल को कहीं रोड पर डालो, चार्ज हो जाएगा क्या? मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए कहाँ लाते हैं? कहाँ लाते हैं? बिजली का पावर के पास। इसी तरह बाबा ने भी आत्मारूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग बना कर रखे। ये सेंटर क्या है? प्लग। तो यहाँ आकर के चार्ज करना। महीने में बाबा इसलिए करवाता है ताकि एक महीना वो बैटरी अच्छी तरह चले, लेकिन उसके लिए भी हम घर में बैठ करके कर लेते तो क्या पावर कैसी मिलेगी? फिर वो तो नींद करते हुए, फिर कुछ ये करते हुए, भक्ति मारे में क्या माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बे बिल्ली दूध राम 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 राम। तो घर में बैठेंगे तो यही हालत है, थाली गिराए बेटा तुमने क्या गिराई, आधा योग उधर आधा योग कारोबार में। थोड़ा सा टाइम निकाल करके वैरागी बन करके महीने में या संगठन में वो करना। इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी कल आया था, मैंने सोचा ये लोग आएंगे तो योग करेंगे, तो उस समय मैं थोड़ा जाकर क्लास भी करूंगा, इनसे मिलूंगा। देखा तो कोई नहीं है, तो इसलिए आज से हर थर्ड संडे क्या कहा योग करेंगे, बिल्कुल यहाँ क्लास में सबको करेंगे, क्योंकि विश्व को सकाश देने का ये बहुत बड़ा मौका होता है। इसलिए विधि पूर्वक योग, और क्लास के पहले योग, अमृत वाला योग अच्छे, और मुरली सुनना है। कहाँ सुनना है? सेंटर पर सुनना है। आजकल कईयों को माया लगे ऑनलाइन में सुनने की। जो ऑनलाइन में मुरली सुनता है उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल भगत मंदिर में कब जाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन में सब क्लिक करें, तिलक लग गया क्लिक करें। अब वर्षा भी ऑनलाइन से मिल जाएगा, फिर भोग भी ऑनलाइन से लग जाएगा, ऑनलाइन से पेट भरेगा। कई बार ऑनलाइन में देखो सुन रहे
हमें तो टोली देते तो ऐसे कहते, देख लो खा लो पेट भर जाएगा। अब बेचारा उसके मुंह में पानी आता है, मिलता तो कुछ। इसलिए यहाँ आकर के सुनना, मजबूरी किसी है भले सुनो, कोई बात नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद जब टाइम होता है तो क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन में सुनना, टीवी में सुनना, ये ट्यूशन है एक्स्ट्रा। जब यहाँ आओ 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ो, अमृतवाला अच्छी करके आओ, क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद दिन में कभी आप ऑनलाइन वाला कभी भी सुन सकते हैं। और याद रखना ऑनलाइन में भी माया घुसे। आजकल कई ग्रुप निकले हैं, ये मेरे में बाबा है, तेरे में बाबा है, क्या क्या क्या, भावना बिगड़ जाएगी। इसलिए मुश्किल से बाबा मिला है, परिवार मिला, इससे दूर हो जाएंगे। इसलिए इससे बचकर रहना। कोई भी सामने आता है उसका नहीं सुनो। मधुबन में जो क्लासेस चलते हैं वही सुनो। मधुबन में जो महारथी जो पक्के हैं वही सुनाते हैं। नहीं तो आजकल तो लोग क्या करते हैं, कुछ नए चटपटी बातें सुना करके अपने व्यूअर्स बढ़ा करके पैसा कमाने में लगे। कई ऐसे भी होते हैं, सावधान। कई चले गए और माया कहते हैं, बाबा ने तो कितने कड़क नियम बनाए। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फिल्में नहीं देखना। ब्रह्मा बाबा का कल परसों आया था ना, मैंने सोचा था मुझे वैराग आया था, मैं शादी वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन एक रूप सुंदरी क्या कोई एक फिल्म देख ली और शादी। उस समय तो आप सिंपल फिल्में आती थी, लेकिन आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही। इससे सावधान। माया कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। हर एक के जेब में माया बैठी, इसलिए इससे बचना। तो इसलिए यहां आकर के सुनो, उसके बाद ये तीनों से अवस्था अच्छी बनाएगी, बाद में सुनो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? मधुबन में इतने डायमंड हॉल, ये बड़ा हॉल। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आगे चलकर मैं त्रेतायुग का भी पढ़ाई का प्रबंध करूंगा, 33 करूंगा। आगे चलकर केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। और अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेतायुग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ कृष्ण में बीच में मुरली बजा रहे, गोपी का चारों तरफ से राज कर रहे हैं, यह सतयुग का। यहाँ मुरली चल रहा है, संगठन में राज चल रहा है, तीन सुख की। और त्रेतायुग वाला सीता अकेले बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं, अकेले मुरली ऑनलाइन सुन रहे, समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, वही सीता वाली स्थिति। इसलिए संगठन में आना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु। तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो ये आपका ही है, आप ही गुरु है। आपसे मैंने नंबर 1 नहीं दिया उसको। किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता। वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये क्या है? पुतला है। और उसी पुतले में सुनकर के वो शिवानी बहन के क्लासेस, मारुति के क्लासेस, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसीलिए यहां सुनना। ये 3 चीजें जो करता है वो अपनी उन्नति करता है। सारा दिन 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 1 मंजिल पर नीचे, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके 2 मंजिल वाले अपने पति को बुलाते, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ, क्या साबुन लगाती होगी, क्या? पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े चकाचक अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या लगता साबुन बदली क्या है, सर्फ बदली क्या, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में आया? अरे ताली नहीं बजी। कितनी गहरी बात है। ये है पढ़ाई। जो यहाँ आएंगे नहीं, अमृत वाला ठीक करेंगे नहीं, मुरली सुनेंगे नहीं, मुरली क्लास के पहले योग नहीं करेगा, उसकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी?
गंदी, और उसी गंदी बुद्धि से औरों को देखेगा, कोई हंसेगा, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो। कहीं ऐसे घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं, कहीं ऐसे कर रहे हैं। खिड़कियां तो हम महीने में कभी साफ करते हैं, घर की खिड़की नहीं, बुद्धि रूपी खिड़की। अभी 6-7 महीना पहले मैं नेपाल गया था, 3 दिन की भट्टी थी, तो पहले दिन की भट्टी में मैंने ये बात सुनाई थी, खिड़की वाली बात, पढ़ाई कितनी जरूरी है, अमृतवेला ये खिड़की। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा कल इतनी अच्छी क्लास थी, तुम लोग कहाँ थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक भाई नया नया ज्ञान में चलता था, तो एक बार होटल में गया, 6-7 महीने से आता था, एक बार होटल में गया, 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जाते हैं मैदे को बेल करके मसाला आलू का भरते, तो 1 किलो समोसा मंगाया, तो मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है निकाल करके और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? तो पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाऊं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का, ये क्या कर रहा है, बाहर का छिलका निकाल करके अंदर का खा रहा है। उसका अर्थ ये है, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बनाओ। इसलिए रोज अपने खिड़की साफ करना। 3 बातें क्या क्या सुनाया? अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, ये धारणा वाली क्लास है, धारणा की बात है, हमें धारणा में लाना है इसको। पहले कौन सी धारणा बताई? आत्म अभिमानी बनने की धारणा। दूसरी बताई परचिंतन से मुक्त बनने की धारणा। तीसरी श्रीमद् प्रमाण चलने की धारणा में करने की जरूरत है। चौथी 3 बातें रोज खिड़की को साफ करने वाली, मतलब अमृत वेला अच्छी करने की धारणा, क्लास के पहले योग करने की धारणा, और मुरली रोज यहां आकर के सुनने का पुरुषार्थ। रोज खिड़की 4 बातें सुने, और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। भाई जी आप तो बैठ गए, 50-60 आपको लक्ष्य दिया था, ले लो। मैंने सोचा आपको सुनने में मस्त हो गए। लास्ट की धारणा, अगर हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, अपने विचारों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ। जिसके विचार कम, पॉजिटिव, सकारात्मक, वो स्वयं की उन्नति कर सकता है। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो अपने उन्नति नहीं कर सकता। आजकल एक बाबा का एक शब्द आता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? एक जगह से 5-5 लेना मुझे। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, 2 बजे उठना। तीव्र समझे, कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ करके फिर वापिस आए, फिर दौड़ा वापिस आए, कहां जाएगा? कहां तक जाएगा? वही के वही रहेगा, दौड़ता रुपए। इसी तरह मैंने रात भर जाकर के खूब योग लगाया डट करके, और सारा दिन निगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, जितने दौड़े थे उतना वापिस। इसलिए हर परिस्थिति में कर्म कर रहे हैं, उसके संकल्प नहीं चल रहे, उसके समर्थ संकल्प चल रहे, वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव, वो है तीव्र पुरुषार्थ। जिसका मन चुप है, भले रात को सोया है वो तो भी उसका पुरुषार्थ तीव्र चल रहा है। इसलिए संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, और जो संकल्प कम पॉजिटिव चलाता है उनकी अवस्था अच्छी है, वो स्वयं का उन्नति कर सकता है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। हमेशा जिसका मन चुप है वो है निराकारी, वो है अशरीरी, वो है विधेयी। लेकिन आजकल सबका मन बहुत ज्यादा चल रहा है, आजकल सबका मन सेंसिटिव बनता जा रहा है। इसलिए आजकल कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई टेंशन आता है। ये टेंशन क्या है?
ज्यादा सोचने की बातों को कहते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चा। टेंशन मतलब 10 बच्चा। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होगा। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, शाम को मम्मी पापा जब बैठेंगे शांति से, ये कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए ना, कहते बेटा पेमेंट आएगा दूंगा, तब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी दे देना। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी। और हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प करके रखेंगे, शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे पापा जी, एक को भगा दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते पता नहीं योग में बैठते तो क्या क्या संकल्प होते हैं। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे? पैदा ही नहीं करो। समझो किसी को बद्दुआई वाला संकल्प दिया, इसका तो सत्यानाश हो जाए, संकल्प ही किया और ये संकल्प जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसलिए किसी ने भी बुरा किया तो भी बाबा कहते शुभकामना रखो, शुभ भावना रखो। कई कहते हैं कि इसके लिए मैं कैसे शुभ, भाई तुम्हारे लिए उसके लिए नहीं दो ना, तुम अपने लिए तो दे सकते ना, उसको देना मतलब। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसका तो सत्यानाश होगी, उसका तो सत्यानाश होगा, वापिस घूमे आपका भी होगा। अगर दुआएं देंगे इसका भला हो जाए, उसका भी अच्छा होगा वापिस। संकल्प कम चल, जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वह आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते। शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद दी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर मेरे भी मन को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है, ना हमें आत्मानुभव होगा, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव। इसलिए मन के छेद को बंद करो, वेरे सोचना बंद करो। सारा ये जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है उसका सार है पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता, निगेटिव वाला समझ जाओ। पॉजिटिव वाला सुखी, निगेटिव वाला दुखी। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारियां होती है, ध्यान से सुनना। ये हमारी हेल्थ कैसी बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर ये इस पॉजिटिव बनेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता करता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। किसी को नजदीका चश्मा होता है, किसी को दूर का। दूर का है मतलब मेरे अंदर दूर के देखने की, अवगुण देखने की आदत है। अभी से प्रैक्टिस करो, चश्मा उतर जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, मतलब अपने दोस्त को कभी नहीं देखता। इसलिए अपने दोस्त को देखो, सुधार करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। 70% कारण, बाकी और भी कुछ छोटा सा मोटा सा हो सकता है। बाकी मेन बीमारी होती है थॉट्स है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या होगा?
कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से, आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करता है, इधर क्या होता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल सर्वाइकल हुआ है, स्पॉन्डिलाइट। तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगा दे, तो पट्टा लेकर 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा, ये भाई जी पहना है देखो। और भी कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण कुछ दिन सीधा देखो, ये सब होगा नहीं। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका दुकान का मालिक हूं, मेरे को घर का जिम्मेवारी, हमेशा टेंशन। अरे दुनिया सारी चला रहा है, उसको टेंशन नहीं, आप काय टेंशन करते हो। हाँ, ये टेंशन निगेटिव। मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा होती है। जो शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव है या पॉजिटिव है? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं, निगेटिव। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, तुमको क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं जीवन भर में उसके साथ रखती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, समझ लो। ये सारा ज्ञान किस लिए बाबा सुना रहे? पॉजिटिव, दिल को साफ रखने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये एक दिन आएगा सीटी भी मार देगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो पॉजिटिव कैसे बने वो तो बड़ा लंबा विस्तार है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसलिए कहते हैं सास भी कभी बहू थी। अगर कोई पति कोई माता को तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है। ये जो परिवार बनता है कैसे बनता है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब अनुसार बनता है। कोई आपके घर में देने के लिए है, कोई आपसे, और जिनको ये लेने देने का गणित समझ लिया, कभी टेंशन में नहीं आएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। और ये सभी का अंतिम जन्म है। जो मैंने कुछ किया है सारा अभी चुक्त करके जाना है। और चुक्त करने के 3 तरीके, योग, वो भी नहीं सहन करना, वो भी नहीं धर्मराज की सजा। दूसरा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इस मंत्र को याद रखो। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था, और गुस्सा करेंगे, इसलिए गिलास भी टूटा, क्या को कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, शांति से काम लो। इसलिए हर बात में कल्याण है, इसलिए पॉजिटिव बनो। तीसरी बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डालेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उनको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो सभी लोगों ने पकड़ करके एक दिन उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, वो संत के।
बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, नेगेटिव को क्या बना दिया। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला, निगेटिव को पॉजिटिव। इससे संकल्प कम चलेगी। और जिन्होंने संकल्प को बचाने की कला सीखी वो अशरीरी, फरिश्ता, विधेयी, निराकारी। नहीं तो क्या होता है, अगर सहन करने की शक्ति नहीं है और शाम को योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शाम स्वरूप शक्ति स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके सामने क्यों बोला। इसलिए पॉजिटिव बोलो। तो कितनी बातें बताई? ये 5 बातों की धारणा से क्लास से पक्का करेंगे तो कल से कितना बजे क्लास में आएंगे? फिर 6 बजे आएंगे सभी। उसके लिए एक रजिस्टर रखवाते हैं नीचे, रजिस्टर में कोई किसी की ड्यूटी लगा देंगे या घड़ी रखेंगे, वहां रजिस्टर में जो इंटर करेगा 6 बजे से पहले जो आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:15 से पहले आएगा सेकंड नंबर में, और 6:30 से बजे आएगा थर्ड नंबर में गिना जाएगा। और दिवाली तक रेस लगा दो, और जो दिवाली तक जो फर्स्ट नंबर में आएंगे रोज, उनका अलग से सम्मान का कार्यक्रम। पक्का? ठीक है। कौन कौन भाग लेंगे? फिर कौन कौन भाग ले? हाथ खड़ा करो। बाकी सब लेंगे। भाई जी को बोलता हूं, अगर सचमुच आप क्लास के पहले आधा घंटा योग करो तो बड़ा आनंद आएगा, सेंटर का वायुमंडल भी बदल जाएगा। तो सबको आधा घंटा कल से करना है। बस ये कि मैं बहुत सारी धारणा वाली बताई, अगर एक इसमें से एक पॉइंट भी धारण करो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं, करते नहीं है। ठीक है। ओम। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनने का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है ताकि ये क्लास आपको कभी भूलेगा नहीं। तो जब बाहर गए कहीं पर चिंतन करते, याद रखना मैंने पीछे का ताला आगे लाया है। तीसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी कौन सी बताई? रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग, तीसरा मुरली सुनना। और चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी बताई? अपने संकल्प को पॉजिटिव रखना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनना। तो निगेटिव से क्या क्या होता है, कैसी बीमारी होती है। इसलिए आज के जमाने में हमें पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वालों के चेहरे में खुशी होगी, और जब आपका चेहरा खुश देखेंगे लोग कहेंगे इनको कुछ मिला हुआ है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अब चेहरा लटका हुआ है, नाराज है, निराश है, खुशी नहीं है, कौन कहेगा इनको भगवान पर? बहुत कितना भी माता मारे, कोई नहीं मानने वाला। जब आपका चेहरा खुश होगा इस कलयुग में तनाव के वातावरण, तब लोग मानेंगे। इसलिए 5 बातें पक्की करना है। ठीक है। ओम शांति।